डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। अमिताव घोष ने जिसे लिखा है, ये एक कहानी है उनके मित्र की, यानी वो भी राइटर रहते हैं जिनका नाम होता है शाहिद। वो उनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और वो अपने आखिरी समय पर होते हैं और वो उनसे वादा करवाते हैं, यानी अमिताव घोष से कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे बारे में लिखना। और वही चीज़ उन्होंने उनके मरने के बाद लिखा है और वही इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहले पैसेज को यहाँ से देखेंगे। द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन 25 अप्रैल 2001। तो राइटर कह रहे हैं कि पहली बार जब आगा शाहिद अली ने अपने आने वाली, मतलब उन्हें पता चल गया था कि मेरी डेथ होने वाली है, उसके बारे में जब उन्होंने बताया था तो वो डेट थी 25 अप्रैल 2001। द कन्वर्सेशन बिगेन रूटीनली। तो जो उनका कन्वर्सेशन था वो कुछ विशेष नहीं था, रूटीन कॉल था। हेलो हाय करने के लिए उन लोगों ने बात किया था, बात करने के लिए राइटर साहब ने कॉल किया था। आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम। अब राइटर साहब बता रहे हैं कि किस लिए उन्होंने 25 अप्रैल 2021 को कॉल किया था। आई हैड टेलीफोन्ड टू रिमाइंड हिम, मैंने उनको कॉल किया था याद दिलाने के लिए, दैट वी हैड बीन इनवाइटेड टू ए फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच, कि हम लोग यानी शाहिद अली और मैं यानी अमिताव घोष को इनवाइट किया गया है एक फ्रेंड के यहाँ, एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाई हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप। और अमिताव घोष जी कह रहे हैं कि उन्होंने बस उनको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था 25 अप्रैल 2021 को कि हम तुम्हारे अपार्टमेंट पे, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पे आ रहा हूँ तुमको पिक करने के लिए, क्योंकि एक दोस्त ने हम दोनों को इनवाइट किया है खाने पर। Although he had been under treatment for कैंसर फॉर सम 14 months, यद्यपि उनका जो इलाज चल रहा था, जैसा कि मैंने बताया था कि उनको ब्रेन ट्यूमर था, तो उनका कैंसर का इलाज चल रहा था लगभग 14 महीने से। शाहिद वाज स्टिल ऑन हिज फीट एंड परफेक्टली लूसिड। तो शाहिद अपने पैरों पर थे अभी भी मतलब वो अपने पैरों पर चल फिर सकते थे, एंड परफेक्टली लूसिड और स्पष्ट विचार के थे, पूर्ण रूप से स्पष्ट विचार के थे, एक्सेप्ट फॉर ओकेशनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी। तो कभी कभार क्या हो जाता था, उनकी स्मरण शक्ति में प्रॉब्लम आ जाती थी, चूक हो जाती थी, मतलब अभी वो बिल्कुल स्वस्थ थे, बस यही था कि कभी कभी मेमोरी से लेकर प्रॉब्लम आ जाती थी। आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज इंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली ही सेड। तो मैंने सुना उन्हें अपनी इंगेजमेंट बुक से गुजरते हुए, मतलब उनके पन्ने को पलटते हुए मैंने देखा, सुना, आई हर्ड सुना, और फिर उसके बाद अचानक उन्होंने बोला, ओ डियर आई कैन नॉट सी ए थिंग, मैं एक छोटी सी भी चीज़ नहीं देख सकता, मतलब उसमें जो पूर्ण विराम या जो भी चीज़ें हैं मैं उन्हें नहीं देख सकता। डियर वाज ए ब्रीफ पॉज एंड ही एडेड। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो पॉज करते हैं, थोड़े समय के लिए रुकते हैं, फिर आगे बोलते हैं, आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग। मैं आशा करता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ, मतलब ब्रेन ट्यूमर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं। तो ये पहला पैसेज पूरा होता है। अब चलिए सेकंड पैसेज पर चलते हैं। लिखा है, ऑल दो शाहिद एंड आई हैड टॉक्ड ग्रेट डील ओवर द लास्ट मेनी वीक्स। तो ये कह रहे हैं यद्यपि शाहिद और मैं पिछले कई सप्ताह से बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन क्या होता है, आई हैड नेबर बीन हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना उनसे कि वो डेथ के, अपने आ रही डेथ के बारे में जिक्र करे, बात किए हों। इससे पहले उन्होंने कभी भी डेथ को लेकर बात नहीं की थी। आई डिड नॉट हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो जब उन्होंने अपने आने वाली डेथ के बारे में जब उन्होंने बताया तो उसके प्रत्युत्तर में क्या रिस्पॉन्ड किया जाए, मतलब उसका क्या जवाब दिया जाए, इनको समझ नहीं आ रहा था घोष जी को। हिज वॉइस वाज completely at odds with the content of what he has just said। तो उनकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल ओड थी,
मतलब जो उन्होंने बोला था उसके बिल्कुल विपरीत थी। लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोकुलरिटी, तो वो लगभग थोड़ा मजाकिया लहजे में बोलते हैं, मजाक करते हुए कहते हैं। आई मम्बल्ड समथिंग इनोक्यूएस, तो जो राइटर होता है घोष जी, वो भोलेपन के साथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं शाहिद तुम नहीं, मतलब वास्तव में तुम्हारा डेथ नहीं होगा। यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट, तो जब ये बोल रहे होते हैं कि नहीं ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, तो वो कट करते हैं, मतलब बीच में टोकते हुए बोलते हैं। इन ए टोन ऑफ वॉइस दैट वाज एट वंस क्यूजिकल एंड डायरेक्ट, तो इस टोन तो वो कट करके बोलते हैं इन ए टोन ऑफ वॉइस, तो ऐसे टोन में, ऐसी आवाज़ में वो बोलते हैं दैट वाज एट वंस क्यूजिकल, जो एक रहस्यमयी आवाज़ थी, क्यूजिकल थी और डायरेक्ट थी, मतलब रहस्यमय ढंग से डायरेक्ट वो बोलते हैं। When it happens, I hope you will write something about me, तो बोल रहे हैं when it happens, it मतलब डेथ, जब मेरी डेथ होगी, I hope मैं आशा करता हूँ, you will write something about me, तो तुम मेरे बारे में लिखोगे, यानी मेरे मृत्यु के पश्चात तुम मेरे बारे में कुछ लिखोगे ज़रूर। I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasion, जब उन्होंने बोला कि मैं आशा करता हूँ मेरे मरने के बाद आप मेरे बारे में लिखोगे, तो ये बात सुनकर अमिताभ घोष बिल्कुल शॉक्ड हो गए और काफ़ी लंबा समय उन्हें लगा, काफ़ी समय उन्हें लग गया उसका जवाब देने में, जो ऐसे मौके पर ज़्यादातर लोग जवाब देते हैं। और वो जवाब क्या था, शाहिद यू विल बी फाइन, शाहिद तुम ठीक हो जाओगे। ज़्यादातर समय पर लोग यही जवाब देते हैं, अगर कोई बोल दे मैं मरने वाला हूँ या मेरी तबीयत ख़राब है, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो लोग यही बोलते हैं कि अरे यार टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओगे। तो वही जवाब इन्होंने दिया, शाहिद यू विल बी फाइन, शाहिद तुम ठीक हो जाओगे। यू हैव टू स्ट्रांग, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, मतलब तुम धैर्य रखो, तुम विश्वास रखो, तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड से ए कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, तो राइटर साहब जहाँ पर पढ़ते लिखते थे, वहाँ की खिड़की से आई कुड सी ए कॉर्नर ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का वो कॉर्नर देख सकते थे, कोना देख सकते थे, विच ही लिव्ड सम 8 ब्लॉक्स अवे, जहाँ पर वो रहते थे कुछ 8 ब्लॉक दूर, अमिताभ घोष के 8 बिल्डिंग दूर, 8 ब्लॉक्स दूर रहते थे। और अमिताभ घोष अपनी स्टडी रूम से और खिड़की से होकर उनको देख सकते थे। इट वॉज जस्ट ए फ्यू मंथ्स सिंस ही हैड मूव्ड, तो कुछ ही महीने हुए थे कि वहाँ पर वो जाकर बसे थे, मतलब जो शाहिद जी थे कुछ ही महीने हुआ था उस नई बिल्डिंग में गए हुए, जो राइटर के विंडो से होकर दिखाई दे रही थी। ही हैड बीन लिविंग फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन, तो वो कुछ मील दूर मैनहट्टन में रह रहे थे। व्हेन ही हैड ए सडन ब्लैकआउट इन फरवरी 2000, जब उन्हें अचानक मूर्छा आ गया फरवरी 2000 में। आफ्टर टेस्ट रिवील दैट ही हैड ए मलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन, तो जब उन्होंने टेस्ट कराया, जब उन्हें फरवरी 2000 में उन्हें मूर्छा आया, मतलब उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तब उन्होंने चेकअप कराया, उसके बाद ये रिवील हुआ कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, गांठ है। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया टू मूव टू ब्रुकलिन, कि वो ब्रुकलिन आ जाएं जहाँ पर अभी वो थे, टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, और कहाँ आ जाएं, अपनी छोटी बहन के थोड़ा क्लोज आ जाएं, पास रहने लगें। समीता, जिसका नाम क्या था, समीता था, हु टीचेज एट द प्राइट इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पढ़ाती थी, प्राइट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। ए फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, जो कुछ ब्लॉक दूर था, कुछ घर दूर था, जहाँ पर वो लोग, जिस गली में वो लोग रह रहे थे, उस गली से
कुछ ही ब्लॉक दूर था प्रैट इंस्टीट्यूट। तो ये तो हो गया सेकंड पैसेज। अब चलते हैं थर्ड पैसेज को पढ़ लेते हैं। शाहिद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंस, शाहिद ने मेरी जो आश्वासन थी उसको इग्नोर कर दिया। ही बिगैन टू लाफ, वो हंसना शुरू कर दिया। एंड इट वाज देन दैट आई रियलाइज दैट ही वाज डेड सीरियस, फिर उसके बाद मुझे पता चल गया, जब वो हंसने लगा और मेरे आश्वासन को इग्नोर कर दिया तब मुझे पता चल गया कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, डेड सीरियस है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, सीरियस है कि वो अब बचेगा नहीं। आई अंडरस्टूड दैट ही वाज इंटरेस्टिंग मी टू ए क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, तो वो समझ गया था कि वो मुझे, राइटर कह रहे हैं कि मैं समझ गया था कि वो मुझे काफ़ी खास जिम्मेदारी सौंप रहा है। जिम्मेदारी सौंपना, इंटरेस्टिंग मतलब जिम्मेदारी सौंपना। He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, तो वो कौन सी जिम्मेदारी थी? वो नहीं चाहता था कि मैं उसे याद करूं। हाँ, मरने के बाद शायद नहीं चाहता था कि घोष जी उसे याद करें। जो रेसिटेटिव्स, स्पोकन रेसिटेटिव्स मतलब मुंह पे बोली गई यादों से, बातों से, उनसे, उन चीज़ों से, मतलब वैसे रेसिटेटिव्स मतलब होता है भाषण, मतलब जो भी उन्होंने मुख से बोले थे, बातचीत करते थे, उनसे और दोस्ती से वो उसको ना याद करें। शाहिद को घोष जी बोली गई बातों से या भाषण से या दोस्ती से ना याद करें, बल्कि किस चीज़ से याद करें? बट थ्रू द रिटन वर्ड, जो उन्होंने लिखा है उन शब्दों से उसे याद करें, ये वो चाहते थे। Shahid knew all too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with the loss and bereavement। तो राइटर कह रहे हैं, घोष जी कह रहे हैं कि शाहिद को अच्छे से पता था कि जो राइटर होते हैं वो लेखन से वास्तविक, जो अपने लेखन से जो स्मृतियाँ होती हैं, जो यादें होती हैं, उनको क्या करते हैं? वास्तविक और दीर्घकालिक बनाते हैं। उनमें जो ऐसे राइटर हैं जो स्मृतियों को दीर्घकालिक और वास्तविक बनाते हैं, उनमें, उन राइटर्स में लॉस और बेरीवमेंट यानी हानि और उसके बाद मृत्यु शोक का जो वास्तविक प्रतिरोध होता है वो बना रहता है। He knew that my instincts would have led me to search for reasons to avoid writing about his death। तो वो जानता था, he knew, वो जानता था, यानी घोष जी कह रहे हैं शाहिद के बारे में कि शाहिद मेरे बारे में जानता था, मेरी प्रवृत्ति को। इन इंस्टिंक्ट्स मतलब होता है मूल वृत्ति, प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति थी मतलब जो इनकी आदतें थी, वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीजन्स टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ। तो वो कह रहे हैं कि शाहिद को पता था मेरी आदतों के बारे में, मेरे प्रवृत्ति के बारे में, कि मैं क्या करूँगा, मैं कोई रीज़न ढूंढूंगा कि उनकी मृत्यु के बारे में मुझे ना लिखना पड़े। समझे? वो कह रहे हैं कि घोष जी कह रहे हैं कि शाहिद को मेरे प्रवृत्ति के बारे में, मेरी आदतों के बारे में पता था कि मैं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि उनके मृत्यु के बारे में ना लिखना पड़े, वो अवॉइड कर देना पड़े। मैं ऐसा कुछ ढूंढूंगा, कुछ आइडिया ढूंढूंगा। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट ए पोएट। तो मैंने स्वयं से बताया था, आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा दैट आई वॉज नॉट ए पोएट, कि मैं पोएट नहीं था। वो खुद को सांत्वना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं खुद से बोल रहा हूँ कि मैं पोएट नहीं हूँ। दैट आवर फ्रेंडशिप वाज ऑफ रिसेंट डेट, और वो खुद को बोल रहे हैं, मतलब वो अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि मैं तो पोएट भी नहीं हूँ और जो मेरी दोस्ती हुई थी वो जल्द ही हुई थी, तो मुझे क्या ज़रूरी है, मैं अच्छा पोएट भी नहीं हूँ, मैं उनका अच्छा खासा दोस्त भी नहीं हूँ, तो उनके डेथ के बाद मुझे क्या लिखने की ज़रूरत है? अगर मैं उनका खास दोस्त होता, बहुत अच्छा राइटर होता, तो मुझे लिखने की ज़रूरत होती, नहीं तो लिखने की क्या ज़रूरत है?
that there was many others who knew him much better and would be writing from greater understanding and knowledge। तो वो कह रहे हैं that there are many others, तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं who knew him much better, जो उसे यानी शाहिद को अच्छे से जानते हैं, and would be writing फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, और वो क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको लिखेंगे। मतलब उनकी डेथ के बाद अगर लिख भी रहा है तो मैं उतना अच्छे से नहीं लिख सकता, जो उनको बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, बहुत सारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनमें से बहुत सारे राइटर हैं जो मेरे से ज़्यादा जानकार हैं और मेरे से ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ट, तो घोष जी कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बारे में शाहिद ने पहले ही गेस कर लिया था। एंड ही हैड डिसाइडेड टू शट ऑफ दोज रूट्स वाइल देयर वाज स्टिल टाइम, तो समय रहते हुए उसने क्या फ़ैसला कर लिया था कि वो जो सारे रास्ते हैं उसको वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। मतलब अब लिखना है मेरे डेथ के बाद तो सिर्फ अमिताभ घोष को ही लिखना है। उसने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, उसे गेस हो गया था, पता चल गया था। यू मस्ट राइट अबाउट मी, तो शाहिद बोल रहे हैं अमिताभ घोष से कि तुम मेरे बारे में अवश्य लिखो, मतलब तुम्हें मेरे बारे में लिखना। क्लियर दो इट वाज दैट दिस इम्परेटिव वुड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड, तो क्लियर था, मतलब अब स्पष्ट हो गया था कि जो इम्परेटिव था, जो ये आदेश था उनके डेथ के बारे में लिखना, अब उन्हें स्वीकार करना था। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, तो वो सोच नहीं पा रहे थे, जो राइटर थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या अब वो कहें, क्या वो बोलें। What are the words in which one promises a friend that one will write about him after his death, तो what are the words, वो शब्द क्या हैं, in which one promises a friend, कि उन शब्दों में अपने मित्र से कोई वादा करे कि मैं तुम्हारे डेथ के बारे में लिखूँगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों से वादा करे कि भाई तुम्हारा डेथ हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मैं उसके बारे में लिखूँगा। कैसे, और ये सही भी बात है कि कैसे कोई अपने मित्र के डेथ के बारे में लिखेगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, कहाँ से शुरुआत करे, कहाँ से एंडिंग करे। फाइनली आई सेड, और अंत में मैंने बोला, शाहिद आई विल, मैं करूँगा यानी मैं लिखूँगा, आई विल डू द बेस्ट आई कैन, तो वो कहते हैं कि फाइनली वो कहते हैं शाहिद मैं लिखूँगा और मैं लिखूँगा जितना मैं अच्छे से अच्छा लिख सकता हूँ उतने अच्छे से मैं लिखूँगा। तो ये तीसरा पैसेज समाप्त हो गया। अब चलते हैं चौथे पैसेज की तरफ। ये लेसन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो 3 पार्ट में होने वाला है, 20 पैसेज हैं। पहले में हम 4 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 8 पढ़ेंगे क्योंकि वो सारे छोटे छोटे पैसेज होने वाले हैं। तो ये रहा चौथा पैसेज। बाय द एंड ऑफ कन्वर्सेशन आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू, तो कन्वर्सेशन के बाद, कन्वर्सेशन का जब अंत हुआ तो उन्हें पता था, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू, कि उन्हें अब क्या करना होगा। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि कन्वर्सेशन के बाद उन्हें क्या करना है। आई पिक्ड अप माई पेन नोटेड द डेट, उन्होंने अपना पेन उठाया और डेट नोट किया। एंड रोट डाउन एवरीथिंग आई रिमेंबर ऑफ दैट कन्वर्सेशन, तो उस चीज़ में जो भी चीज़ें उन्हें याद थी उस सारी चीज़ों को उन्होंने लिख डाला। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और ये सारी चीज़ मतलब लिखना उन्होंने कुछ महीनों तक कंटिन्यू रखा। इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैड मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेस आई मेड दैट डे, तो वो सारी चीज़ें इस वजह से लिख रहे थे कि आगे चलकर ये सारी चीज़ें उन्हें याद दिलाएंगी कि उन्होंने अपने दोस्त से क्या शपथ ली थी कि उन्हें उसके डेथ के बारे में चीज़ों को लिखना है। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम, तो मिलने से पहले अमिताभ घोष जी कह रहे हैं कि मिलने से पहले उनके राइटिंग्स के बारे में, उनके लेखन के बारे में उनको पहले से पता था। हिज कलेक्शन 1997, उनका जो कलेक्शन था 1997, कलेक्शन मतलब आप बोल सकते हैं उनका जो राइटिंग था, जो उनकी रचना थी 1997 की, जिसका नाम था द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस,
उस रचना का क्या नाम था? द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस हैड मेड ए पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी। तो उसका जो इम्प्रेशन था, जो प्रभाव था, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, उसका गहरा प्रभाव अमिताभ घोष के ऊपर पड़ा था। हिज वॉइस वाज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर। तो इससे पहले उनकी जो आवाज़ थी, उनकी आवाज़ बिल्कुल अलग अलग थी। जितने भी लोगों की आवाज़ अभी तक अमिताभ घोष ने सुनी थी, उनसे बिल्कुल अलग थी, भिन्न थी। किसकी आवाज़? शाहिद की। एट वंस लिरिकल एंड फियर्सली डिसिप्लिन इंगेज एंड येट डीपली इनवर्ड। तो उनकी आवाज़ कैसी थी? लिरिकल थी, मतलब एक गीत की नुमा थी, गीतात्मक तरीके से उनकी जो आवाज़ थी वो गीतात्मक थी। फियर्सली डिसिप्लिन, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थी, कठोर रूप से। आप फियर्सली मतलब वैसे होता है कठोर रूप से या खतरनाक आप बोल सकते हो, तो कठोर रूप से डिसिप्लिन थी, अनुशासित थी उनकी आवाज़। इंगेज एंड येट डीपली इनवर्ड, और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो आवाज़ थी वो इंगेजिंग थी। इंगेजिंग कह सकते हैं आप, जिसको सुनने में आप थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें, आपको लगे कि हर शब्द मुझे काफ़ी ध्यान से सुनना चाहिए, मज़ा आ रहा हो। और जो उनकी बातें थे वो इनवर्ड मतलब आप कह सकते हैं आंतरिक, मतलब काफ़ी ज़्यादा गहराई भरी उनकी बातें होती थी, उनकी आवाज़ थी। आगे चलते हैं। Not for him the mock casual almost prose of so much contemporary poetry। तो उनको जो पसंद था कंटेम्प्रेरी पोइट्री, मतलब उस समय पर जो पोइट्री चल रही थी वो प्रोज के स्टाइल में लिखी जाती थी, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो बोल सकते हैं मॉक कैजुअल मतलब लापरवाही युक्त लिखी जाने वाली उस टाइम की पोइट्रीज थी, जो बिल्कुल उनको पसंद नहीं थी, वो प्रोज की तरह लिखी हुई होती थी। हिज वॉइस वाज दैट वाज नॉट असेम टू स्पीक इन बार्डिक रजिस्टर। उनकी आवाज़ ऐसी थी जो काव्यात्मक रूप को व्यक्त करने में बिल्कुल भी शर्माती नहीं थी, मतलब काव्यात्मक रूप में बोलने में वो बिल्कुल शर्माते नहीं थे, उनकी आवाज़ ऐसी थी। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स who would even conceive of publishing a line like mad heart be brave। तो वो कह रहे हैं मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी भी ऐसे कवि को नहीं जानता, अमिताभ घोष कह रहे हैं मैं ऐसे किसी कवि को नहीं जानता जो विचार करेगा, कंसीव मतलब आप कह सकते हैं विचार करना, विचार करेगा पब्लिशिंग ए लाइन लाइक, मतलब इस तरह की लाइन पब्लिश करने का विचार ही नहीं करेगा। कौन सी लाइन वो है? मैड हार्ट बी ब्रेव, पागल दिल बहादुर बनो, ऐसी कोई लाइन पब्लिश करने का वो विचार ही नहीं करेगा। ऐसे किसी भी राइटर को अमिताभ घोष नहीं जानते थे जो ऐसी लाइंस को पब्लिश करने का विचार करे। तो दोस्तों यही 4 पैसेज आज हमने पढ़ा, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, रात के 12 बज रहे हैं, पसीने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसी वजह से इस क्लास को बंद करते हैं। 2 पार्ट में और हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, जिसमें 8 पैसेज हम शामिल करेंगे।